गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम का भूगोल विषय का जो द्वितीय पेपर है राजस्थान का भूगोल, उसकी आज चर्चा करेंगे। राजस्थान भूगोल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें हम बात करेंगे भूगर्भिक संरचना, उच्चावच, रिलीफ फीचर एंड अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप को देखते हैं, उसकी रूपरेखा देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भूगर्भिक संरचना। राजस्थान की में प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। राजस्थान में दक्षिणी पठार है। राजस्थान में पूर्व में नदी बेसिन क्षेत्र है। तो हम इस महत्वपूर्ण जो भौतिक स्वरूप हैं इनकी सबसे पहले भूगर्भिक संरचना देखेंगे कि इनका निर्माण किस किस कल्प, महाकल्प या युग में हुआ और उन महाकल्पों में और कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम राजस्थान की भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है जो यहाँ की भूगर्भिक संरचना और उच्चावच में भी देखने को मिलती है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना एक और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाएं जो अरावली के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो दूसरी ओर नवीनतम जो निक्षेप है, जो जमाव है, उसके क्षेत्र भी पाए जाते हैं। विभिन्न भूगर्भिक युगों में यहाँ अनेक परिवर्तन हुए, जिसके फलस्वरूप यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई, जैसे ग्रेनाइट, नीस, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और विभिन्न प्रकार के खनिज, जिसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। यहाँ की भूगर्भिक बनावट आदि महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प के परिणाम है। उच्चावच की दृष्टि से हम राजस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है राजस्थान का, वो भारत का प्रसिद्ध मरुस्थल थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें राजस्थान की 60% भूमि स्थित है। दूसरा है अरावली पर्वत प्रदेश। ये अरावली पर्वत प्रदेश गुजरात से और दिल्ली तक फैली हुई है और पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के मुख्य उच्चावच स्वरूप हैं। पश्चिम का मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, यह विशाल क्षेत्र है जहां बालू और बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राज्य के मध्य में अरावली पर्वतमालाएं हैं जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सक्रिय होती हुई फैली हुई हैं। अरावली श्रेणियों को उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली में भी विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। पूर्वी मैदानों में बनास बेसिन प्रमुख है, जिसमें अनेक सदाबहाई नदियां प्रवाहित होती हैं। राज्य के दक्षिण में मध्यमाही बेसिन है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को वहाँ के स्थानीय भाषा में हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके झालावाड़, कोटा, बूंदी अनेक जिले पाए जाते हैं। राजस्थान में वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों में महत्वपूर्ण है चंबल नदी, जो इसके अतिरिक्त अनेक नदियां हैं
बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, गंभीरी, मेढा, मेज, बेड़च, खारी आदि। इसके अतिरिक्त आंतरिक अंत प्रवाहित नदियां भी हैं जो पश्चिमी राजस्थान में अपने जल को एक सीमित जगह पर इकट्ठा करके और वहीं लुप्त हो जाती हैं। घग्गर, साबी, काकनी आदि जो नदियां हैं। तो राजस्थान की हम चर्चा करें भूगर्भिक संरचना की तो ये अत्यंत जटिल है। इसमें भौमिकीय कालक्रमानुसार परिवर्तन आए हैं जिसको हम प्राचीनतम आद्य महाकल्प से पूर्व जीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प तक परिवर्तन होते रहे हैं, जो लगभग 4.5 लाख वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। प्रत्येक कल्प की संरचना एवं उसमें निर्मित शैल खंडों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया हुआ है। आदि महाकल्प में राजस्थान की अरावली पर्वतमालाएं का दिल्ली से उत्तर से तथा दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी तक निर्मित है। इस पर्वतों का उत्थान पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ, लेकिन दिल्ली समूह के निक्षेपण के पश्चात पुनः नवीनीकरण हुआ। अरावली पर्वतमाला के मध्य में विशाल समभिनीति है। इस समभिनीति में दिल्ली और अरावली समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। समभिनीति पूर्व में स्थित विशाल सीमा भ्रंश के कारण विंध्यन समूह के शैल लगभग 1530 मीटर ऊपर उठाए। बुंदेलखंड नीच के शैल और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में स्थित हैं। इसमें ग्रेनाइट, क्वार्टरसिस्ट आदि पाए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पूर्व कैम्ब्रियन। इसके अंतर्गत अरावली एवं दिल्ली महासमूह सम्मिलित है। अरावली महासमूह में की जो पट्टी है नीच के ऊपरी विषम विंध्य रूप में स्थित शैलों को अरावली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है। इस महासमूह में हाइलाइट्स एवं ग्रेवेक शैल और क्वार्टरजाइट, डोलोमाइट आदि पाई जाती हैं। अरावली महासमूह के विभिन्न शैल समूह की संरचना दो समूह में रही, फाड़ोल समूह और उदयपुर समूह। दूसरा दिल्ली महासमूह। दिल्ली महासमूह के शैल राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में विद्यमान है। इन महासमूह के शैल उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिमी गुजरात तक फैले हैं। अजमेर और पश्चिम मेवाड़ में इस महासमूह के शैल अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बहुत सुंदर पर्वतों का निर्माण करते हैं। दिल्ली महासमूह में रॉयलो, अलवर और अजबगढ़ शैल समूह सम्मिलित है। इसी के अंतर्गत अलवर समूह के शैल अलवर के आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। दूसरा है पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प में विंध्यन महासमूह। राजस्थान में इस महासमूह के शैल मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में एवं करौली और धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम मेवाड़, निम्बाहेड़ा, सुके तक फैले हैं। पूर्व राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन के शैल की मोटाई 2400 मीटर तक, जिसके ऊपर विंध्यन महासमूह के शैल 1000 मीटर। इस महासमूह के शैल अपेक्षा द्वारा प्रभावित हैं। कुछ सीमा तक चंबल के समानांतर लगभग 800 किलोमीटर लंबे सीमा भ्रंश के कारण ऊंचे शैल वलित अरावली श्रेणी के पार्श्व में भी पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में विंध्यन महासमूह के समकालीन शैलों का विच्छेदन दो पृथक बेसिनों में हुआ, जिन्हें नागौर और विरवानिया बेसिन्स का नाम दिया गया। पर्मियन कार्बोनिफेरस युग में भी बाप बोल्डर बेड जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास जो गोलास से संस्तर लालचीर बोल्डर बैंड के समकालीन माने जाते हैं। इन्हें हिमवाहित माना जाता है। बाप गोलास से संस्तर के अंतर्गत
गोलाकार और अर्ध गोलाकार गोलाश्य वटिका गटिका आदि बहुतायत से पाई जाती हैं। भादुरा बालुकाश्य। भादुरा बालुकाश्य में जीवाश्म युक्त बालुकाश्म का निर्माण करते हैं, जो कि बाप एवं भादुरा बालुकाश्म के आसपास कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। इन बालुकाश्मों का निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ था। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पर पहले कभी समुद्र रहा है। यह मुख्य रूप से भादुरा के उत्तर पश्चिम से लेकर हरबंश तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मुख्यतः मोटी बालू के आकार के बालुकाष्ठ, भूरे और पीले रंग के लोहयुक्त बालुकाष्ठ में भादुरा बालुकाष्ठ मृत्तिकाएं, शैल इत्यादि पाए जाते हैं। नवजीवी महाकल्प में तृतीय कल्प के शैल समूह नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में चूने के पत्थर, बोंटनिक मृत्तिकाएं, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट के रूप में पाई जाती हैं। क्वार्टर चतुर्थ कल्प। इस कल्प के अंतर्गत शैल समूह नदियों, नालों द्वारा एवं हिमवाहित संगुटिका से जलोढ़ और बालू रेत का निर्माण करते हैं। इस कल्प के शैल समूह शैलों के विच्छेदन अवधि की जलवायु को भी दर्शाते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना जटिल है। इसके फलस्वरूप यहाँ विभिन्न शैल समूह का विस्तार हुआ, जो भीलवाड़ा सुपर समूह, अरावली सिस्टम, दहली सुपर समूह, विंध्यन श्रेणी, पालानी श्रेणी। इनका हम संक्षिप्त में देखें तो भीलवाड़ा सुपर समूह, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड, नीस, पट्टित सम्मिलित हैं। ये प्राचीन शैल हैं। पूर्व राजस्थान से लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर दक्षिण फैली हुई है। इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। इनका रंग विविध है। ये प्राचीन आर्कियन युग से संबंधित हैं। इसका विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त दक्षिणी राजस्थान के जिलों में पाया जाता है। अरावली सिस्टम यह कायांतरित प्राचीन शैलों से युक्त है, जिसमें भूष्म शैली अल्जेरिशियस रॉक्स की प्रधानता है। इसके अंतर्गत क्वार्टजाइट, ग्रिट्स, फाइलाइट्स, लाइमस्टोन मिश्रित नाइस प्रमुखता है। अलवर, उदयपुर, अजमेर में शिष्ट मिश्रित चूना पत्थर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बलुआ पत्थर भी अरावली सिस्टम से संबंधित हैं। दहली सुपर समूह के अंतर्गत रायलो समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह सम्मिलित हैं। इसमें चूना पत्थर, ग्रिंट, शिस्ट और क्वार्टजाइट की प्रधानता है और मकराना क्षेत्र का संगमर इसी क्षेत्र में है। अलवर अजबगढ़ समूह में भी कैसाइट, क्वार्टजाइट, ग्रेस और शिस्ट की प्रधानता है। विंध्यन क्रम इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शैल की प्रधानता है। इस प्रकार की शैलें पश्चिमी राजस्थान में है। लावा उद्दत ग्रेनाइट जालोर, सिवाना, मोकालसर और जोधपुर क्षेत्र में देखा जाता है। करौली, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, सुकेर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी इस तरह की शैलें पाई जाती हैं। मलानी क्रम की चट्टानें राइलोनाइट लावा समूह से बनी है, जो अरावली शिस्ट पर टिकी हुई हैं। ये सभी आग्नेय समूह की चट्टानों के जमावों को जोधपुर के निकट एक स्थान के नाम के आधार पर मलानी क्षेत्र रखा गया है, मलानी नाम रखा गया है। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एरिनपुरा ग्रेनाइट से संबंधित है। राजस्थान की भूगर्भस्थ संरचना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल का उद्भव विस्तार है। यद्यपि इसके संबंध में मतों की विविधता है, किंतु सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि जुरासिक काल में पश्चिम राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग है जो समुद्र के अंदर था, जिसका क्रमिक रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा में खिसकना हुआ। जुरासिक, क्रेटेशियस, इओसिन काल में यहाँ समुद्र रहा। इसके प्रमाण आज भी जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इसके खिसकने तथा प्लेस्टोसिन काल में मनुष्य के प्रादुर्भाव और उसके कृत्यों से इस भाग में मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार होता गया, जो कालांतर में मरुस्थल में परिवर्तन हो गया। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर का सूखा तल
जो प्राचीन सरस्वती का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्स गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़ के बेगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टि होता है। पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर में दिखाई देता है। इस तरह से राजस्थान का जो भूगर्भिक समूह है वो विविधता लिए हुए है।